नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर राजशाही के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। भयंकर बवाल मचा है कल नेपाल में, और इस बवाल में एक युवक की मौत भी हो गई है, जिसके बाद केपी ओली की सरकार ने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में नेपाल के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में इस समय हालात जो है अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इमारतों में तोड़फोड़ की और इसके साथ कई इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया गया। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर भी आंसू गैस के ताबड़तोड़ गोले दागे हैं। ये देखिए किस तरीके से नेपाल इस समय सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में जमकर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले दागे और इस घटना में एक युवक की दुखद मौत भी हो गई है। धुएं के गुब्बार में इस समय नेपाल आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। कई जो है यहाँ पर लाखों का नुकसान भी पहुंचा है। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी गई है। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए जा रहे थे। तो राजशाही की मांग एक बार फिर नेपाल में राजशाही समर्थकों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेपाल में केपी ओली की सरकार गिर जाएगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके की नारेबाजी की जा रही है। किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल की सड़कों पर, ये देखिए यहाँ पर खंभे पे चढ़कर जो है यहाँ पर उत्पात मचाया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जिसके बाद हालात जो है वहां के बद से बदतर हो गए। यहां तक ये हुआ कि जो केपी ओली वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में ये तय किया गया कि जगह जगह पर भारी मात्रा में सेना की तैनाती की गई और नेपाल की राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये सेना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए जो है भारी मात्रा में सेना को सड़कों पर उतारा गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार केपी ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए, यानी कि राजशाही की मांग जो है राजशाही समर्थकों के द्वारा की जा रही है। उन्होंने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन की मांग की थी और इसके बाद से ही देश में राजा लाओ, देश बचाओ आंदोलन की तैयारियां चल रही थी। और कल जो है नेपाल में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अगर नेपाल की बात की जाए तो फिलहाल नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक देश है। नेपाल की जनता वहां की सरकार को चुनती है। फिलहाल केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ ही जो राजशाही समर्थक हैं वो लगातार सड़क पर उतरे हैं। उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। कल हिंसक प्रदर्शन किया गया, कई इमारतों में जो है तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले कर दिया गया। और ये देखिए हजारों की संख्या में जो राजशाही समर्थक हैं वो अपना झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई ओली सरकार के खिलाफ। यहाँ पर बात की जाए तो नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून 2001 को हुए नारायण हिती हत्याकांड में अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप लगा।
इस घटना में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या सहित शाही परिवार की 9 लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक तौर पर युवराज दीपेंद्र को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ज्ञानेंद्र ने सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचा। कुछ इस प्रकार की ही तस्वीरें कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले पाकिस्तान से सामने आई थी और किस तरीके से पाकिस्तान गृह युद्ध की मार झेल रहा था, और अब उसी प्रकार की तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल भी इस समय गृह युद्ध की मार झेल रहा है। जो राजशाही समर्थक हैं वो हजारों की संख्या में केपी ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लगातार ओली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। यहां तक कि ये प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर 1 हफ्ते में सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है, ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा अलग अलग बैनर, पोस्टर भी लाए गए हैं जिसमें अलग अलग तरीके की नारे लिखे हुए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि अगर 1 हफ्ते में कुछ भी सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। इस पूरे बवाल में, इस पूरे प्रदर्शन में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल हालत को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में सेना को तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर भारी मात्रा में सेना की तैनाती की गई है। जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने जो है अब भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे हैं और इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर 1 हफ्ते बाद जो अल्टीमेटम दिया गया है, 1 हफ्ते बाद ओली सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और 1 हफ्ते के बाद ये प्रदर्शनकारी किस तरीके से उत्पात मचाते हैं, ये भी फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। 87 साल के नवराज सुवेदी ये इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। विराट संस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसका मकसद नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। दरअसल नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी। लेकिन अब नेपाल की जनता देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो गई है। तो ये तमाम जो राजशाही के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि ओली की सरकार भ्रष्ट है, बेरोजगारी पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे, बार बार वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है जिससे नेपाल की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।